ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए। और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो, ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की, दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहन ली तुमने? जनक, ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं, उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार। झनक 20 नवंबर से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। चंपी, पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि रोते हुए बच्चे को चुप कराना सिर्फ माँ को आता है। पता नहीं पिता को बच्चों को चुप कराना आता है या नहीं, पर आना चाहिए। हमारे यहाँ पिता का बच्चों की लाइफ में हमेशा गेस्ट अपीयरेंस रहा है, मेरा भी था, बट नाउ आई नो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा किया जो आप किंजल के पास चले गए। मैं उसे संभालने जाती तो टोसू का सोचकर हम दोनों फूट फूट के रो पड़ती हैं। आप चले गए, अच्छा किया। हमारी टू डू लिस्ट में अब 2 चीजें और जुड़ गई हैं। तोशु को घर वापस लाना है और तोसू और किंजल के पीछे इस दूरी को मिटाना है। तोसू को जरा फोन लगा के देखें ना कि वो पहुंच गया कि नहीं। What the hell? तोशु अकेले क्यों आया है? मेरी बेटी को आप लोगों ने थैंक गॉड आजकल वॉइस मैसेजेस पे फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है। मतलब तोसू पहुंच गया। मम्मी 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 मिस्टर शप, वो मेरा दोस्त है ना वरुण, उसके मामा जी एक बहुत अच्छे बैंक में काम करते हैं और वो बैंक स्टार्टअप्स के लिए लोन भी देता है। किसके लिए? स्टार्टअप्स यानी छोटे और नए बिजनेसेस के लिए। जैसे हमारी एकेडमी और कैफे। मैंने वरुण से कहा वो अपने मामा जी से बात करे और वो अपने मामा जी से बात करेगा, होपफुली हमें लोन मिल भी जाएगा। लोन मिल जाएगा तो कम से कम एक चिंता तो कम होगी। वेरी गुड तोशी। वैसे कुछ लोगों के लिए सुबह का सूरज निकलना ना निकलना एक ही बात है। गलती उनसे होती है जो कुछ करते हैं और तुम कुछ करते ही नहीं, इसलिए गलती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डोंट वरी मम्मी, हम एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल लेंगे, लेकिन वन बाय वन। यस मिस्टर ढोलकिया, मैं बस निकल ही रही हूँ। किंजल, आज तुम्हारे और तोशु के बीच में जो भी हुआ ना, आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। इट वॉज माई चॉइस काव्या, और ये मेरा फैसला है, तो ये तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, वैसे बुरा नहीं लग रहा है, आई मीन अच्छा लग रहा है। तोशु और मैं अलग रहेंगे, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये तो हर बात उल्टी पड़ रही है। किंजल लिसन ना, प्लीज आज तुम ढोलकिया से मेरे लिए बात करोगी? अरे तुमने अपना टिफिन नहीं लिया? रुको मैं पैक कर देती हूँ। काव्या, इसे ऑफिस में मैं पर्सनल फेवर्स कैसे मांग लूं? किंजल, तुम और मैं तो कितने क्लोज हैं। काव्या प्लीज, कम से कम आज के दिन तो मुझे चैन से जीने दो। ब्लडी हेल, आजकल की बहू को सास की कोई वैल्यू ही नहीं है। जा मेरे लिए एक कप चाय बना के लेकर आ। अभी नहीं बा, मैं बहुत थक गई हूँ, आप अपने लिए खुद बना लीजिए ना। ब्लडी हेल, आजकल की बहुओं को सास की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपने सुन लिया? हाँ देख, आज ही तोशु अलग रहने गया है, तो आज के दिन तो किंजू बेबी को चैन से रहने दे। मैं उसे परेशान नहीं कर रही थी बा। तो क्या कर रही थी? एक कमाने वाला तो ऑलरेडी जा चुका है, 2-3 दिन में किंजल भी चली जाएगी, उसके बाद ये घर कैसे चलेगा? बस यही सोच के मैं अपनी जॉब की बात कर रही थी किंजल से। जो करना है कर, उसको सताना मत, क्योंकि इतना याद रखना कि तू उसकी सास है, तो मैं तेरी सास हूँ। तू उसके साथ जो करेगी वो मैं तेरे साथ करूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं तो किंजल के लिए टिफिन लगा रही थी,
आप भी मेरे लिए टिफिन लगा दीजिए। और टिफिन लेके जाएगी क्या छत पे? जब ऑफिस जाने लगेगी तब तेरे लिए भी टिफिन लगा दूंगी। सुनिए ना, आप वो ग्रह शांति की पूजा करवा रही है ना? पंडित जी के पास ही जा रही हूँ, क्योंकि अब तो ठाकुर जी सब सही कर सकते हैं। समर कह रहा था कि उसने वरुण से बात की है अपने मामा से बात करने के लिए, और हम लोग सिर्फ उसी का वेट नहीं कर सकते। मैंने कुछ प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी से बात की है और कुछ लेंडर से भी बोला है। चिंता मत कीजिए, कान्हा जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। और हमारे पास और भी दिन बचे हैं। मेरी तोशु से बात हुई थी, ज्यादा कुछ नहीं, बस वैसे ही हालचाल पूछा था। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो कुछ खास ठीक नहीं है। ठीक हो जाएगा, एक बार किंजल उसके पास चली जाए, ठीक हो जाएगा। पर हम लोग किंजल को जबरदस्ती तो नहीं भेज सकते ना। उसकी नौबत नहीं आएगी, जहाँ चाह होती है वहां राह अपने आप निकल आती है ना? ये तो उसी बैंक का नंबर है जहाँ मैं परसों लोन के लिए गई थी। हेलो मिस अनुपमा जी। जी, मैं बैंक मैनेजर विनीता बात कर रही हूँ। सॉरी, मैं परसों बैंक में नहीं थी। आज ही मैंने आपकी फाइल देखी है और हमारे बैंक में वुमेन कस्टमर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, तो आपको स्मॉल बिजनेस लोन मिल सकता है। सच? जी, पर आपको सिक्योरिटी के तौर पर अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक के पास रखने होंगे। मतलब जिस कारखाने को बचाने के लिए मैं लोन लेना चाहती हूँ उसी को गिरवी रखना होगा? जी, इसीलिए आप अच्छे से सोच लीजिए और मुझे शाम तक बताइएगा। हाँ ठीक। अच्छी बात है कि लोन मिल रहा है और कारखाना गिरवी रखे। सही टाइम पे आई है, अभी अभी शाम की आरती हुई है। बापूजी कहाँ पर हैं? अब वो सूरत गए हैं। सूरत? क्या ऐसे अचानक? सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। कई सालों पहले एक दो रिश्तेदारों को उन्होंने उधार पैसे दिए थे, बस तो वही वापस मांगने गए। क्या? बापूजी रिश्तेदारों से पैसा मांगने गए? नहीं नहीं, उधार मांगने नहीं गए, उधार वापस लेने गए। अरे पर वो खुद क्यों चले गए? अब क्राइसिस बापूजी की वजह से आया तो उनको तो जाना ही पड़ेगा ना। काव्या शट अप, विल यू? वाह, जिन लोगों ने इतने सालों में उधार नहीं लौटाया वो आप क्या लौटाएंगे? और आपने हमें बताया क्यों नहीं कि बापूजी सूरत जाने वाले हैं? क्योंकि बताती तो तुम दोनों उन्हें जाने ही नहीं देते। माँ अगर बच्चों के लिए जान दे सकती है तो बाप बच्चों के लिए शान दे सकता है, और उनका मन है तो कोशिश कर लेने दो, शायद कुछ मदद मिल जाए। इस फैमिली को तो हर बात पे ओवर रिएक्ट करना होता है। अरे जब फंसाया बापूजी ने है तो उन्हें भी तो थोड़े हाथ पैर मारने दो ना। मिस्टर शाह, मुझे आपसे जरा पैसों के बारे में बात करनी है। जिस जगह को बचाना है उसी जगह को गिरवी रखना पड़ेगा। और अगर नहीं रखेंगे तो लोन नहीं मिलेगा। ठाकुर जी करे तेरे बापूजी 1.5-2 लाख तो वापस लेकर आए। हाँ, और हमारे पास जो गहने हैं उन्हें बेचकर 4-5 लाख तक तो आ ही जाएंगे। बाकी जान पहचान वालों से उधार मांग लेंगे। मैंने पूछा था, पर प्राइवेट लेंडर से अगर पैसा लिया तो इंटरेस्ट बहुत हैवी पड़ जाएगा, उससे तो ये ऑप्शन बेटर है। हाँ, पर किसी से भी लोन ले चुकाना तो पड़ेगा ही। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट चुकाएंगे कैसे? अगर 20 लाख लेंगे तो इंटरेस्ट के साथ 30 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। काव्या, अगर बिजनेस चलते रहेंगे तो EMI भी जाता रहेगा। अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो फिर हम करेंगे क्या? इनकम कहाँ से आएगी? जॉब ढूंढते रहो फिर उसके बाद, और तुम्हें तो पता है जॉब्स का मार्केट कैसा है, उसके बाद तो खाने के लिए भी हाथ फैलाने पड़ेंगे। हमारे में कहते हैं कि उधारी और बीमारी एक बार आ जाए फिर बढ़ती ही जाती है। एक बार 20 लाख का लोन लेके भर देते हैं टैक्स,
फिर चुकाने के लिए और मेहनत करेंगे ना। और अगर कैफे और डांस एकेडमी फिर भी ना चले तो? तेरी बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में मैंने आशा पारेख की फिल्में देखी थी और तूने नीराशा पारेख की फिल्में देखी होगी। काव्या, तुम्हारा डर अपनी जगह पे सही है, पर कल की बात को कल पे छोड़ते हैं। फिलहाल हमें आज की प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। वी, कहीं ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के चक्कर में तुम इससे बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। जो डूब रहा है उसे हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे ना, और जो अभी हो रहा है उससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। अभी भी बिजनेस बंद हो रहा है और हो सकता है तभी भी बिजनेस बंद हो जाए। कौन सा बैंक है? वो समर का दोस्त वरुण है ना, उसके मामा जी जिस बैंक में काम करते हैं वही बैंक। ठीक है, बाकी जब जाएंगे तब देख लेंगे। तो मैं हाँ बोल देती हूँ। ये क्या है? भाई इतना बड़ा लोन ले रहे हैं, एक एक पैसे का ही नहीं, एक एक पल का भी हिसाब करना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप ही तो कहती है ना कि बीमारी और कर्ज एक बार आ जाए तो बढ़ते जाते, इसलिए एक एक पैसा बचाना पड़ेगा। बस फटाफट इस लोन को खत्म करना पड़ेगा बस। हाँ, पहले श्वास ले, पानी पी, चाय पी ले। 20 लाख बा, 20 लाख। मैंने तो कभी एक साथ में 20,000 के ऊपर कैश भी नहीं देखा है। वो दिवाली का बोनस लाके देते थे ना, तो लिफाफा वैसे के वैसे ही मैं आपको और बापूजी को थमा देती थी। अंदर झांक के देखने की भी हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि ये 20-25 हजार का बोझ, और अब तो 20 लाख का बोझ है बा। सोचा नहीं था कि सपनों के लिए इतनी बड़ी कीमत होगी, इतना बड़ा कर्जा होगा। राखी बहन सही कहती है, हमें तो ये भी नहीं पता कि 20 लाख में जीरो कितने होते। एक मिनट, एकम, दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 20 लाख। 1 2 3 4 5 6 ले, 6 जीरो तो है। और वो नागिन कहती थी कि हमें 20 लाख में कितने जीरो आते हैं वो भी नहीं पता है। वाह, इतने सारे जीरो देखकर तो मेरा सर घूम गया। वैसे जीरो भी कितने कमाल का है ने। कुछ जीरो होता है पर किसी भी नंबर के आगे लग जाए तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। तू भी मुझे तेरे आगे रख दे, तेरी भी कीमत बढ़ जाएगी। नहीं बा, कैसी बातें कर रही है? जीरो तो मैं हूँ ना। तुझे जीरो मानने की गलती मैंने 25 साल तक की। अब ना मैं वो गलती करूंगी, किसे करने दूंगी, और तुझे भी नहीं करने दूंगी। तू जीरो नहीं, तू हीरो है, हीरो। जो बोझ उठा सकता है वो बोझ उतार भी सकता है। नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। और सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अब मुस्कुरा के इन जीरो का बोझ उठाएंगे।